Hey guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. And अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी एक छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. हाय गाइस, सो आई एम बैक। और मेरा वीडियो नहीं आने का कारण यही था कि मैं कुछ वेट कर रही थी, कुछ एक स्पेसिफिक वीडियो का मैं वेट कर रही थी जो वीडियो अब आ चुका है। तो मैं बात करूंगी इन्हीं के बारे में जो इस वक्त ट्रेंडिंग पे कुछ 2024 पे हैं शायद, एंड जिन्होंने बड़े शान से अपने वीडियो के नीचे, ऐसे वीडियो के नीचे जहाँ पे वो अपना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं जो सुनने के बाद इनके बेवकूफ़ सब्सक्राइबर तो रो रहे हैं, उनकी छातियाँ फटी जा रही हैं, वो इतना रो रहे हैं। और ये स्माइल कर करके वो वीडियो बनाती हैं, ये कहती हैं मुझे रोना नहीं है, और उसके बाद लास्ट में वहाँ पे नीचे लगाती हैं #24 ट्रेंडिंग। यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। क्या ये कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ ना? तो चलिए बात करते हैं इनके परिवार की। मुझे ऐसा लगता है कि इनके परिवार में एक दूसरे के साथ कुछ तालमेल की गड़बड़ है, क्योंकि इनकी जो बहन है उनका एक वीडियो आता है 19th के वीडियो में वो सेक्टर 35 की मार्केट में घूम रही है अपने फ़ोन का पासकोड अनलॉक करने के लिए। यस, तो 19th का ब्लॉग अगर 18th को शूट हुआ था तो 18th को एज पर दिस लेडी जो ट्रेंडिंग में है, एज पर दिस ट्रेंडिंग लेडी, उनके साथ उनका डिलीवरी वगैरह का चल रहा था कुछ, एंड उनकी बहन एक नॉर्मल सा वीडियो उस दिन डालती हैं जहाँ पे वो पासपोर्ट सर्च कर रही हैं, जहाँ पे वो घूम रही हैं मार्केट के अंदर, और रात को 8 बजे वो खाना खाते हुए दिखा रही हैं सबको, 8:15 बजे, जहाँ पे उन्होंने दीदू को कुछ ऐसी पोजीशन में सिचुएशन और पोजीशन वॉट एवर यू कॉल इट लेटे हुए दिखा दिया था जिसके ऊपर काफ़ी बवाल हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ये कहती हैं कि अभी हम घर जाने वाले थे लेकिन हम घर नहीं गए क्योंकि हमारे जीजा जी के पापा आने वाले हैं, उनकी मदर इन लॉ को, तो बड़ी वाली दीदी की मदर इन लॉ को छोड़ने के लिए, तो हम उन्हीं के साथ निकल जाएंगे तो हमारा किराया बच जाएगा। कितनी खुश थी ना वो किराया बचने का, उनको कोई लेना देना नहीं था शायद अपनी दीदी की सिचुएशन या कंडीशन से। उसके बाद वो चली जाती हैं शायद उसके, क्योंकि नेक्स्ट डे उनका फिर से व्लॉग आया भाई, वो अपने ससुराल में थी तो ऑब्वियसली जो उन्होंने एक दिन पहले बताया था कि मेरी दीदी के ससुर आ रहे हैं और मैं उनके साथ निकल जाऊंगी, तो हम अज्यूम करेंगे कि 19th को ये सारे जा चुके थे अपने गांव, और 19th के दिन 20th को इनका ये व्लॉग आता है जिसमें इनकी बहन की ही बात कर रही हूँ मैं अभी। 20th को इनका एक व्लॉग आता है जिसमें ये बिस्किट खा रही हैं, चाय पी रही हैं, और फिर रात में खाने के टाइम पर बात करती हैं कि सब ठीक हो जाएगा ना, ये वो ऐसा वैसा सब कुछ इन्होंने वो सब बातें की। बहुत नॉर्मल व्लॉग था, राइट। तो अगेन ये व्लॉग आता है 20th को, जब तक इनकी दीदी की डिलीवरी हो चुकी थी और वो ड्रास्टिक जो भी इनके घर में होना था वो हो चुका था, राइट। बाद ये 20th को एक नॉर्मल सा व्लॉग डालती हैं विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट शी हैज़ नो रिमोर्स, नो सैडनेस ऑन हर फेस, नो टेंशन एट ऑल। तो ये इन्होंने 19th को शूट किया होगा, ऑब्वियसली 19th या 18th या वट एवर, उसके पहले का ये व्लॉग नहीं है, बिकॉज इन्होंने खुद बोला था कि 19th को मेरे फादर इन लॉ आ रहे हैं, वो हमको लेके जा रहे हैं। तो वो जब घर पहुंचती हैं वहाँ पर जाके अपना ग्रॉसरी का हॉल दिखाती हैं और सब कुछ नॉर्मल व्लॉग्स लगातार इनके अपडेट हो रहे होते हैं। इनका एक व्लॉग आता है 19th को, 20th को, 22nd को। 22nd वाले व्लॉग में ये बेडशीट चेंज कर रही होती हैं, बहुत ही नॉर्मल दिख रही होती हैं। अगेन चेहरे पे कोई दुख नहीं, कोई शिकन नहीं, कुछ भी एबनॉर्मल नहीं दिखता है। तो इससे पता चलता है कि फैमिली में शायद तालमेल खराब है, या क्योंकि इनके हस्बैंड के मुंह से गलती से निकल गया था कल तो सब हो जाएगा ना, राइट। तो ये हो गया इनकी बहन के कारनामे जहां पे उन्होंने प्रूव किया कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट्स दैट, आप लोग मुझे बताइए कि क्या एक बहन, मेरी तो कोई बहन नहीं है तो मुझे नहीं पता, तो क्या बहनें ऐसी होती हैं? क्या ऐसी होती हैं क्या बहनें? अगर ऐसी होती हैं तो मैं थैंक यू बोलूंगी कि मेरी नहीं है। अब बात करते हैं इनकी दीदी की, जिनके साथ इतना कुछ बुरा हो गया है, एंड ट्रस्ट मी आई एम नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी। बात करते हैं इनका कल का एक वीडियो और आज का एक वीडियो। जी हाँ, आज का एक वीडियो की भी बात मैं आज ही करूँगी। तो कल के वीडियो में इन्होंने जो भी कुछ बताया मैं उसको विजुअलाइज कर रही थी कि कैसे कैसे हुआ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहती हैं कि डॉक्टर ने इन्हें पेन इंड्यूस करने का एक इंजेक्शन दिया और डॉक्टर घर चली गई। ओके, चलो चली गई घर।
दूसरा ये सो गई, चलो ये सो गई, उसके बाद इनको काफ़ी ब्लड लॉस हो गया, काफ़ी ब्लीडिंग हो गई, जिसके कारण कि फिर उसके बाद इनका डिलीवरी नॉर्मल हो गया। ओके, आई अंडरस्टैंड। आज के ब्लॉग में इन्होंने बोला बेबी बहुत छोटा था इसलिए मुझे स्टिचेस नहीं आए, आई बाय दैट एज वेल। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि इन्होंने, इनसे भी पूछ रही हूँ क्योंकि ये भी देखेंगी वो वीडियो, कि आपने किस हॉस्पिटल में ये सब कराया है। कृपा करके हम लोग को ज़रा जानकारी दें इस बात की, ठीक है? कृपा करके हमको इस बात की जानकारी दें, क्योंकि आपने जिस हिसाब से बोला है कि 5.5 से 6 के बीच में इनका बेबी डिलीवर हो गया, एंड भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बहुत नन्हा बच्चा था, तो डिलीवर हो गया। उसके बाद इनको साफ सफाई कर दी, इनके बेबी का जेंडर इनको डॉक्टर ने बताया और ये खुद चल के गई। ये इन्होंने अपने कल के वीडियो में बोला है कि मेरे हस्बैंड और मेरे भाई बाहर खड़े हुए थे और मैं बाहर जाके अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि लड़का था। ये कौन सा हॉस्पिटल है मैडम जो आपको डिलीवरी के 1 घंटे के बाद घूमने फिरने की परमिशन देता है? आई वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ द हॉस्पिटल। आपने बोला ना आज के वीडियो में कि आप लोग पता लगा लो कि किस हॉस्पिटल में ये सब हुआ है। आई हैव नो इंटरेस्ट टू नो वेदर यू वर और नॉट प्रेग्नेंट। मैंने आपकी प्रेगनेंसी पे कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, तो इसलिए मैं अभी भी अपना वही पॉइंट पकड़ के चल रही हूँ कि आपके साथ ये सब कुछ हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आई, उनमें सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आई है वो ये थी, घंटे के बाद डॉक्टर ने कैसे डिस्चार्ज दे दिया। आपको 8 बजे घर जाने को कैसे बोल सकती है डॉक्टर जब आपकी 6:30 बजे डिलीवरी हो रही है? दैट टू यू क्लेम्ड, आपके सारे वीडियोस में आपने क्लेम किया था कि बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो आपको डॉक्टर ने 1 घंटे, एक नॉर्मल डिलीवरी जिसका हाई रिस्क प्रेगनेंसी ना हो, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, अगर वो लेडी भी बच्चा डिलीवर करती है तो उसको 48 आवर्स पोस्ट केयर में रखा जाता है डॉक्टर्स के। इसलिए नहीं, आप आज जैसे आपने बोला कि मुझे छोड़ दिया बिकॉज बेबी बहुत छोटा था और मुझे स्टिचेस नहीं आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दैट इज वेरी नाइस, यू आर वेरी लकी इन, नॉट एक्चुअली आई शुड नॉट से दैट यू आर लकी, बट आपको परेशानी नहीं हुई इसलिए आई वुड से यू वर लकी। लेकिन फिर भी एज पर लॉ यू वर सपोज टू बी in the hospital for next 2 days. Minimum 48 hours post care is a law in India. तो आप प्लीज जरा हॉस्पिटल का नाम बताएं, जैसे कि आपने बोला आप लोग इंक्वायरी कर लिए, तो हम करना चाहेंगे इंक्वायरी प्लीज। रही बात कि आपके बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं लोग, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सो मैंने आपके बच्चे का मजाक कभी भी नहीं उड़ाया है, और इनफैक्ट आपके बच्चे का मजाक तो पिछले 5 महीने से आप उड़ा रही हैं कि आप अपना छोटा छोटा माइन्यूट डिटेल्स भी आप पब्लिक में शेयर करती हैं विद एड, आप उसको कमर्शियलाइज करती हैं अपने वीडियोस को कमर्शियलाइज करने का मतलब आपको पता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालती हैं विद एड्स, आप उस चीज़ को बेच रही होती हैं। मेरे इस वीडियो में ऐड लगा है, मैंने भी ये वीडियो बेचा है, राइट? सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन आपके सिचुएशन में ये करना इज रॉन्ग एंड यू नो इट, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपके अंदर इतनी ज़्यादा खुशी हो गई ट्रेंडिंग में जाने की कि आप #27 ट्रेंडिंग भी लगाती हैं। आप बोलती हैं कि लोगों की सोच गंदी है। सबसे पहले तो आपकी सोच गंदी है कि जो बेबी आपका पैदा नहीं हुआ आप उसके बारे में गंदी बातें करके वीडियो बना बना के अपलोड कर रही हैं। आपको अपने शब्दों का ख्याल रखना चाहिए। आपने अपने अनबॉर्न बेबी की डेथ के बारे में खूब डिस्कस किया है पिछले 4 वीडियोस में कि नहीं बचेगा, मुझे लगता है टर्मिनेट हो जाएगा, मुझे लगता है ये हो जाएगा। भाई क्यों आपने इतने डिप्रेसिंग अपसेटिंग वीडियोस क्यों डाले? कोई सब्सक्राइबर ने बना के नहीं डाले आपके ये वीडियोस, ना किसी दूसरे यूट्यूबर ने बना के डाले, ना किसी दूसरे यूट्यूबर ने आपके बच्चे को एबनॉर्मल बोला। आई डोंट थिंक सो। ये जो किया है वो आपने किया है, तो आपको इस चीज़ की शर्म आनी चाहिए, इस चीज़ का पछतावा होना चाहिए। और अब जब आपका बेबी था तब तो आप उसको एबनॉर्मल है, उसका ये नहीं बना, उसका वो नहीं बना आप कह रही थी। उसके लिए आप रेड टॉवल भी ले आई थी। बाय द वे वो रेड टॉवल भी आपका पुराना था। जब आपने एक बार नींबू निचोड़ के सर पे लगाया था तो आपने वो रेड टॉवल भी लपेटा था, 2 साल पुराना टॉवल। बट आई डोंट नो, हो सकता है कि आपने नया खरीद लिया हो। आई वुड नॉट क्वेश्चन दैट अगेन। लेकिन जो आप कह रही हैं कि एक प्रेग्नेंट माँ को तंग करना, एक ये करना, एक वो करना, आपको कोई तंग नहीं कर रहा है। एटलीस्ट मैंने तो आपको एक अच्छा सजेशन दिया था कि ये सारे वीडियोस आप ऊपर अपलोड ना करें। ये डिप्रेसिंग वीडियोस हैं, इससे 10, 20, 15 जितनी आपकी लेडी सब्सक्राइबर्स होंगी जो प्रेग्नेंट होंगी वो डरेंगी, एंड वो एक्चुअली हुआ।
आपने इतनी सारी प्रेग्नेंट लेडीज को डरा दिया है, इतनी सारी प्रेग्नेंट लेडीज को डरा दिया है कि आपको तो अंदाजा नहीं है। आपके लिए सिर्फ आपका वीडियो ही मायने रखता है, वो ट्रेंडिंग में जाना चाहिए, आप हैशटैग ट्रेंडिंग लगाना चाहिए, आपको आपका वीडियो बस ट्रेंडिंग में जाना चाहिए, उससे आपको मतलब है। और किसी भी चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है। और कोई भी आपके बारे में नेगेटिव ना बोले, जबकि आप खुद अपने बेबी के बारे में नेगेटिव बोलती हैं, उस पर आप ऐड लगाती हैं और उसको आप प्रॉपर मैनुअल ऐड लगाती हैं। व्हेन आई से ऐड लगाना, आप लोग जो यूट्यूबर नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैनुअल एड्स लगाने के लिए आपको, जैसे मुझे अगर मैनुअल एड्स लगाने तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किस पॉइंट पे मैनुअल एड्स लगाने हैं जहां पे मेरा सब्सक्राइबर मेरा वीडियो ना छोड़ के जा सके। स्ट्रैटेजी होती है, वो एक छोटी सी ही होती है बट होती है। तो आप मैनुअल एड्स लगाती हैं, आप म्यूजिक लगाती हैं, उसके बाद आज आपका कमबैक हुआ है एज अ यूट्यूबर, आज आपका कमबैक हुआ है। आपको किसी ने, मैंने तो एटलीस्ट नहीं बोला कि आप प्रूफ करो कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। मैं तो आपको एक ही सजेशन दिया था कि अपने बेबी के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद करिए। क्या आपको यूट्यूब की पॉलिसी पता है कि ये सब डिस्कस करना यूट्यूब पे अलाउड नहीं है? किसी की डेथ को डिस्कस करना यूट्यूब पे अलाउड नहीं है, आपको पता है ये बातें? आपको पता है बाय लॉ कोई भी हॉस्पिटल आपको विद इन 1 आवर ऑफ डिलीवरी आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकता। आप हॉस्पिटल का नाम बताइए जहां पे आपकी डिलीवरी हुई है, हम करेंगे इंक्वायरी, हम करेंगे, हम पूछेंगे कि कैसे 1 घंटे में आपने डिस्चार्ज कर दिया। भले ही ये ठीक ठाक थी, बट जब एक डिलीवरी होती है तो बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, तो उसको कोप अप करने के लिए डॉक्टर्स आपको 2 दिन सलाइन चढ़ाते हैं, आपको 2 दिन कुछ दवाइयाँ देते हैं, सो दैट आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप जब घर जाएं तो आप रिकवर कर सकें। बट आपकी रिकवरी तो माशाअल्लाह है, एकदम ज़बरदस्त है आपकी रिकवरी। आपने खुद 6 महीने से अपने बच्चे की एक एक डिटेल आपने सोशल मीडिया पे कमर्शलाइज करके बेची है, और आज आप कहती हैं कि आप लीगल एक्शन लेंगी। आप क्या लीगल एक्शन लेंगी? आपने तो अपने लास्ट वीडियो में ही बता दिया है कि 1 घंटे के अंदर आपको डिस्चार्ज कर दिया, विच इज़ इलीगल। और ये लॉ और इसकी धमकी अपने साथ नहीं चलती है, बिकॉज मुझे पता है मुझे कहाँ से क्या चीज़ें गलत लगी और मैंने वो बात बोली, और कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया कि वेदर आपकी प्रेगनेंसी जेन्युइन है या फेक है। एक वीडियो बनाया था ये बोल के कि बंद करो अपने बच्चे को एबनॉर्मल बोलना, बंद करो डिप्रेसिंग वीडियोस डालना, लेकिन आप रुकी नहीं, आप नहीं रुकी। YouTube अलाउ नहीं करता है किसी की डेथ या किसी की होने वाली डेथ को आप बैठ के डिस्कस करो। इफ यू डोंट नो लॉ, आप किसी को सोशल मीडिया पे अपसेटिंग वीडियोस डाल के अपसेट नहीं कर सकते। हर एक इंसान के पास वॉइस आउट करने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अनटिल अनलेस मैं आपको गाली नहीं दे रही। आप क्या बोलती हैं कि ये औरतें जो मेरे बारे में नेगेटिव वीडियो बना रही हैं ये औरत नहीं है? आप क्या हो गई? आप फिर अपने आप को किस कैटेगरी में डालेंगी? जिसने खुद बोला मेरा बच्चे की अतड़ियाँ नहीं बनी, मेरा बच्चा एबनॉर्मल है, मेरा बच्चा आएगा तो स्ट्रेचर पे रहेगा, पूरे टाइम ऑक्सीजन पे रहेगा, ये सब आपके मुंह से सुन के नहीं अच्छा लगा? और अब आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। अब आप कह रही हैं कि मैं नहीं सुन सकती अपने बच्चे के बारे में कुछ। जब वो था तो आपने खुद उसकी इतनी सारी बातें बताई सबको, इतनी उसके अंदर की इतनी कमियां गिना दी आपने दुनिया में सबको। अब जब वो नहीं है तो आप एक अच्छी माँ बन गई हैं। वाओ, स्लो क्लैप्स फॉर यू। 1 घंटे में आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। आपके फादर इन लॉ 19th को होते हैं हिमाचल में, आपकी बहन को लेके गए होते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं, उनको लेबर रूम में एंट्री मिल जाती जहां पे देख के वो आपको रो रहे हैं। कमाल हो यार, कमाल हो। और हम व्यूज के लिए कर रहे हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। अगर मेरे पास यूट्यूब का चैनल है, आई कैन डू इट। यू आर नो वन टू स्टॉप मी। आई हैव दैट राइट। आई एम नॉट अब्यूजिंग यू। I'm not abusing you. I have a question. ये इलीगल काम किस हॉस्पिटल में हुआ है मुझे आप बताइए। आपको 1 घंटे में डिस्चार्ज कौन से हॉस्पिटल में, किस डॉक्टर ने कर दिया बताइए। और आपके वीडियोस डिप्रेसिंग कैटेगरी के थे जो आप नहीं डाल सकते सोशल मीडिया पे, पर आपने डाले और आप अभी भी आगे भी डालेंगी, और आगे भी आप बड़ी धमकियां देंगी लोगों को कि मैं लीगल एक्शन लूंगी। आप लीजिए लीगल एक्शन। आपको 1% का डर नहीं है, बट हमें भी अपने पूरे राइट्स पता है, हमको भी 0.1% का भी डर नहीं है।
सबसे बड़ा लूप होल है आपका 1 घंटे का डिस्चार्ज। आप जरा उसके बारे में बताइएगा ज़रूर, और कौन से हॉस्पिटल ने आपको 1 घंटे के बाद डिस्चार्ज किया ये भी बताइएगा ज़रूर। और ये बोलना कि दूसरे बुराई कर रहे हैं ये बंद करो। पिछले 6 महीने से आपने खुद अपने बच्चे की एक इन्फॉर्मेशन पब्लिक की है, कमर्शियलाइज की है, एड्स लगाए हैं, म्यूजिक लगाया है। आपका पिछला वीडियो अभी भी आपने लिख रखा है #27 ट्रेंडिंग। शेम ऑन यू फॉर दैट, शेम ऑन यू फॉर दैट। तो गाइज आज मुझे इतना ही बोलना था। मैंने इनका अभी का भी वीडियो देख लिया है और सबको धमकियां दे रही हैं। इनकी धमकियां लोगों पे चलती होंगी, अपने ऊपर तो चलने वाली है नहीं, बिकॉज हमें पता है इन्होंने क्या चीज़ कहाँ पे गलत की है, क्या चीज़ कहाँ गलत बोली है, या क्या चीज़ कहाँ पे क्वेश्चनेबल है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है इनका 1 घंटे का डिस्चार्ज, जो हमारा लॉ कहता है कि within 24 to 48 hours minimum is the time frame for a discharge of a pregnant lady जिसकी डिलीवरी हुई हो। So keep this in your mind. So guys आज के लिए इतना ही। मैं बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए रिएक्शन वीडियो या कॉमेडी वीडियो के साथ। तो तब तक मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट। मेरा वेट करिए, टेक केयर, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।